बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से जो अपडेट्स हैं उस बारे में, और इसी हवाले से मेहमानों से बात भी होगी। मुख्तलिफ़ किस्म की हम लोग जो हैं वो ख़बरें मतलब इधर उधर से हमें मिल रही हैं जिस पे बात हो रही है, कभी स्कूल्स के बारे में, कभी कराची को बंद करने के बारे में, कभी इस हवाले से कि सारी दुकानें बंद कर दी जाएंगी और सामान जो है वो अभी ख़रीद लेना चाहिए हमें। मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात हमारे जहनों में आ रहे हैं, तो आज ज़रा इसी बारे में बात करेंगे अपने मेहमानों से कि असल में हक़ाइक़ हैं क्या और ये ऊँट जो है वो किस करवट बैठने वाला है। अखबार क्या कह रहा है ज़रा बताते हैं आपको, क्योंकि इम्तहानात के हवाले से हम ये समझ रहे थे शायद कि वैसे ही 8वीं तक जो है वो 8वीं क्लास तक जो है वो बच्चों को वैसे ही प्रमोट कर दिया जाएगा, मगर अभी जो ताज़ा तरीन बयान आया उसके मुताबिक जो सेकेंडरी इम्तहानात हैं वो 15 जून और जो इंटरमीडिएट के जो इम्तहानात हैं वो 1 जुलाई से होंगे। तो ये इन्होंने कहा है। फिर उन्होंने कहा पहली से 8वीं जमात तक इम्तहानात 15 जून होंगे, और वैसे तारीख में ऐसा पहले भी हो चुका है कि एक दफ़ा जो है वैसे ही प्रमोट कर दिया गया था, मुझसे पहले की बात। वज़ीर आला सिंध का एक बड़ा अहम पैगाम जो है वो भी मैं आप दोस्तों को सुनाना चाहता हूँ, जो आज के अखबार में कहते हैं कि अवाम तन्हाई इख्तियार करें वरना रेस्टोरेंट, होटल्स और चाय खाने बंद कर देंगे। स्कूल्स बंद किए तो साहिल समंदर भर गया। वाकई ये ऐसा हुआ है, स्कूल बंद किए तो लोगों ने पिकनिक बनाना शुरू कर दी और समझा कि जनाब उन तो छुट्टियां हो गई, अब मज़े आएंगे, तो वो सारे समंदर की तरफ निकल रहे हैं, कभी कहीं निकल रहे हैं। रेस्टोरेंट्स पे रात को जो है वो रश लगा हुआ था, मगर कुछ जगह ऐसी हैं जो अभी भी बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि लोग घरों में बैठना बंद हुए हैं, मगर फिर भी जितना ट्रैफिक शाम के वक्त में हमें शहर कराची में नज़र आ रहा है, ऐसा लग नहीं रहा कि कोई यहाँ पे लोग जो है वो एहतियात बरत रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा अपना तरीकाकार बदलना है। स्टोर्स पे राशन ख़त्म हो रहा है, खाने पीने की अशिया ख़त्म हो रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये कहा है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जो ये ज़रूरत की जो चीज़ें हैं ये आपको अवेलेबल हों और ये ना शॉर्ट हों। तो इस हवाले से सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत और जितनी भी हमारी सूबाई हुकूमतें सारी परेशान हैं और बड़ी इस वक्त एक्टिव हैं, मुतहरिक हैं, और ये वो वक्त है कि यहाँ पे बरती हुई गलती जो है वो आगे बड़ा नुकसान हमें दे सकती है। तो हम अपने हुक्मरानों से फ़िलहाल जो है वो खुश हैं कि वो सही फैसले कर रहे हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक तज्ज़ियाकार और माहिर तालीम भी अभी कुछ देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। तो हमारे साथ तज्ज़ियाकार मौजूद हैं जिनसे हम इस पूरी सूरत हाल पे जो है इनका तज्ज़िया लेंगे। ज़फ़र खान साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। तो भाई आप भी एक दफ़ा इस तरह प्रमोट हो चुके हैं। ये 77 की जब वो कौमी इत्तेहाद की तहरीक भुट्टो साहब के खिलाफ चल रही थी, तो उस वक्त ये हुआ था। अच्छा। कि उस वक्त जो है बग़ैर इम्तिहान के जो है वो तलबा को अगली क्लास में जो है वो तरक्की दे दी गई थी, और ये उस वक्त हुआ था। और उसके बाद आज फिर इसकी बाज़गश्त है। और हमने तो बहुत दुआएं मांगी अपने दौर में, पूरी नहीं हुई। अच्छा, वो पूरी नहीं हो सकी। अच्छा खैर, तो अभी तो प्रमोट नहीं किया जा रहा है, तो इन्होंने डेट्स दे दी हैं। मेरा ख्याल नया तालीमी साल जो है वो कुछ बदल गया उसकी यहाँ स्केड्यूल। उस पे मैं आता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि पहले इस पे कोरोना पे जरा सा एक अगर इजाजत हो। प्लीज। तो देखिए, एक तो पहली बात ये कि कोरोना फैला नहीं है, फैलाया गया है। अच्छा। किसकी तरफ से, कौन जिम्मेदार है? ये पूरी दुनिया इस अजाब में मुब्तला हुई है, इस वबा में मुब्तला हुई है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा, WHO जो सुपर ताकतें हैं वो सब की सब खामोश हैं। सब नहीं, इंसानों में फैलाया गया है या अपना पाकिस्तानियों में फैलाया गया? आपका मैं तो पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। हम इंसानों में कोरोना को फैलाया गया ना। पहले तो ये वायरस नहीं था। हाँ। अब किसने फैलाया है, किसने ये सिलसिला शुरू किया है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सलामती कौंसिल के इजलास बकिया मामलात पर तो फौरी बुला लिए जाते हैं, छोटे ममालिक और छोटी कौमों के खिलाफ, लेकिन ये पूरी दुनिया के जिस अजाब में जिन लोगों ने भी डाला है, जिसने भी डाला है,
इसकी जिम्मेदारी का तायुन होना चाहिए। हाँ, मगर अभी तो इजलास वगैरह नहीं हो सकेंगे, आपको पता है कि वो सारे इज्तिमात बंद किए हुए इन्होंने, यानी वीडियो लिंक के ऊपर सारी चीजें हो रही हैं, तो ये क्यों नहीं हो सकती? जब आप बहुत सारी चीजें इस वक्त टेस्टिंग कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं, तो ये भी करें। सही है, ये भी करें, और इसकी बुनियाद के ऊपर आप जो है यानी पूरी दुनिया के मामलात को बंद तो नहीं किया जा रहा ना, तो ये भी होना चाहिए कि वीडियो लिंक के ऊपर और इस तरह के सारे उसको भी वो करके इस सिलसिले को किया जाए। पहली बात सही है, यानी ये है कि इसका तायुन होना चाहिए जिसने पूरी दुनिया को इस अज़ाब में डाला है। एक बात तो ये। दूसरी बात मैं पाकिस्तान के हवाले से ये करूंगा कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ये वबा की सूरत इसने इख्तियार नहीं की है। जितने भी पेशेंट हैं वो सब के सब बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं मुख्तलिफ ममालिक से, कोई ईरान से, कोई बरतानिया से, कोई किसी और जगह से, मगर अभी कुछ पेशेंट्स आए हैं ऐसे। अच्छा, लेकिन नहीं, पाकिस्तान के अंदर किसी को किसी से नहीं लगा। फिर बात यह है कि देखिए अब तक कोई कैजुअलिटी नहीं हुई इस हवाले से। जी हाँ, ये सही है। फिर चौथी बात यह है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो इस वायरस को कतन सपोर्ट नहीं करता। अभी ये जरा सा अब टेम्परेचर खुद ही तो ये बताया भी जा रहा है कि साहब वो 26-27 से टेम्परेचर क्रॉस करेगा तो जो है ये सिलसिला जो है यानी वो नहीं होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी आप देखें कि वो जो ज़ायरीन या जो बाहर से जो आ रहे हैं उनमें तो है ये कोरोना वायरस, और उनके लिए एहतियाती तदाबीर भी होनी चाहिए, आइसोलेशन वार्ड भी बनने चाहिए, किट्स भी होनी चाहिए, वो सारी चीजें होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से पैनिक फैलाया जा रहा है इस मुल्क, अच्छा ये गलत है। अच्छा जफर साहब, एक वक्फे की तरफ हमें बढ़ना है, वक्फे से वापस आते तो इस बारे में बात करें कि ये अफवाह, मतलब अभी भी किसी भी बात को यकीनी नहीं कहा जा सकता कि ये 27 डिग्री के बाद ये वायरस खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस हवाले से भी मुख्तलिफ अफवाहें हैं। तो जरा जितने मुंह उतनी बातें, इस पे जरा बात करेंगे आगे। एक छोटा सा वक्फा है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फहीम अब्बास, और आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की अपडेट्स के हवाले से। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज़फ़र खान साहब, जिनसे वक्फे से पहले बात हो रही थी, और हमें अभी भी ज्वाइन किया है माहिर तालीम जनाब शरफुज़्ज़मा साहब ने। हम आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। गुड, माशाअल्लाह। ज़फ़र भाई, वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि किसी भी खबर को हम लेके और ये नहीं कह सकते कि ये सच है, क्योंकि उसके एक खबर हमारे सामने आती है, 4 लोग उसकी तरदीद कर देते हैं। जिस तरह टेम्परेचर के हवाले से हम बात कर रहे थे कि टेम्परेचर जो है वो इतना होगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो ये वायरस जो है वो हमारे लिए बेज़रर हो जाएगा। तो 27-28 टेम्परेचर की बात हो रही थी, आज इस वक्त कराची में टेम्परेचर 27 है। तो मगर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये ऐसी कोई बात नहीं है दर्जा हरारत वाली, वरना जो है दुनिया के कई ममालिक में भी वायरस खत्म हो चुका होता। तो इस बारे में क्या राय रखते हैं आप? फिर अच्छा, फिर और भी तो क़यास राइयाँ बहुत सारी हैं, जैसे इलाज के हवाले से इंडिया ने कह दिया जनाब हमने वैक्सीनेशन ढूंढ ली इसकी, और मतलब या किसी एक खबर रिसा इदारे ने गलत खबर दे दी, कहीं कोई एक लाइव वीडियो आई हुई, किसी ने कोई लाइव की लेबॉर्ट्री से किसी दूसरे मुल्क का कोई एक न्यूज़ चैनल है उसकी वीडियो थी, और वो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी। उन्होंने कहा जी कि हम इलाज ढूंढ लिया हमने। तो मतलब अजीब अजीब किस्म की वो खबरें, जल्दी और सस्ती प्रमोशन के लिए इस तरह की चीज़ें भी बहुत सारी आ रही हैं। इस बारे में क्या राय रखते हैं आप? देखिए, ये जो वायरस है इसके मुतालिक जो बताया जा रहा है वो तो ये है कि ये फ्लू की एक किस्म है, नमूनिया की एक किस्म है। अच्छा, फ्लू और नमूनिया जो है उमूमन ठंडे मौसम में ज्यादा सही है जो है उसके असरात होते हैं और ज्यादा जो है वो इफेक्टिव होता है, और गर्म मौसम के अंदर जो है वो यानी आप देखें कि इसके ज्यादा यानी फैलने के और इसके ज्यादा जो है वो फर्द के ऊपर भी असरात कम हो जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखें इस वक्त पूरी दुनिया में अफ्रीका जो वैसे बकिया चीज़ों में, गुर्बत में, अफलास में, भूख में, सारी चीज़ों में सबसे आगे कहलाता है, लेकिन इस वक्त इस वायरस से जो है वहाँ पर असरात जो है वो सबसे कम है और बराए नाम है। और इस वक्त यूरोप सबसे ज़्यादा मुतासिर है और अफ्रीका सबसे कम मुतासिर है। तो ये भी इस बात की दलील है कि जो टेम्परेचर के हवाले से ऑथेंटिक बात तो
जो है वो इस फील्ड से वाबस्ता लोग ही कोई कर सकते हैं, लेकिन ये बात आ रही है और इसमें एक वजन महसूस होता है। सही है, ठीक हो गया। और शरफुज़्ज़मान साहब, ये तालीमी साल जो है उसको मेरा ख्याल बदल गया है, जरा इस बारे में थोड़ा सा बताइए। माँ बाप जो है वो परेशान है, वो जानना चाहते हैं कि असल जो मामलात हैं वो क्या है। असल में कोरोना वायरल की वजह से ही ये तब्दीली आई है। हमारे स्टीयरिंग कमेटी गवर्नमेंट ऑफ सिंध यानी काम्या कमेटी बराए तालीम की जो मीटिंग होती है वो साल में एक होती है। ठीक है। लेकिन अब तक मतवातर हमारी 3 मीटिंग हो चुकी। कल भी हमारी मीटिंग थी सुबह 10:30 बजे से, वो तकरीबन 4 बजे तक की वो जारी रही मीटिंग हमारी। तो जो सूरत हाल है उसको देखते हुए मुसलसल फैसले में तब्दीली आ रही है। सही है। पहले तो ये था कि पिछले साल जो जून जुलाई के जो समर वेकेशन जो था उसकी डेट चेंज कर दी गई थी, मई से जून कर दिया गया था। हमने एतराज किया और अप्रैल में सेशन स्टार्ट होता था, इन्होंने सेशन को 1 जुलाई से स्टार्ट किया था पिछली दफा, बरसों बाद चेंजिंग आई थी। अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के बाद ही जो है सईद गनी साहब हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बने, उनके सामने तमाम चीजें रखी गई। तो जो फर्स्ट स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग हुई है उसके अंदर यह फैसला हो गया है कि अब से समर वेकेशन की जो छुट्टियां होंगी वो जून और जुलाई में ही होगी। सेशन जो स्टार्ट होगा वो 1 अप्रैल से ही होगा। लेकिन इस साल इमरजेंसी की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से थोड़े फैसले में तब्दीली की गई है बच्चों के एहतियाती तदाबीर को मद्देनजर रखते हुए। और वो तब्दीली ये आई कि कल जो हमें फैसला दिया गया वो फैसले के मुताबिक हम तो 26 तारीख से छुट्टियों पे हैं, यानी 27 मार्च से स्टार्ट हुई छुट्टियां हमारी, हम तो छुट्टियों पे हैं। तो इस तरीके से मजीद 2.5 महीने की छुट्टियों में इजाफा किया गया, तो ये बन गए 93 डेज। उसके मुताबिक कल जो फैसला हमारा पूरा दिया गया है, वहां पे बैठ करके जो फैसले दिए गए हैं उस फैसले को मद्देनजर रखते हुए हम लोग भी उससे मुत्तफिक हैं। अच्छा फैसला दिया गया है। उस फैसले में थोड़ा सा एहतियात बरता गया, जिसमें यह कि समर वेकेशन का सिर्फ इस साल के लिए समर वेकेशन जो है 16 मार्च से 30 मई तक दिया गया। ओके। ये तकरीबन 2.5 महीना हो गया। ठीक है। इसी तरीके से सेशन जो स्टार्ट होगा इस साल वो 1 जून से होगा। ठीक है। ये फैसला हो चुका। जो एग्जामिनेशन होंगे क्लास 1 से लेके 8 क्लास तक, ये काफी लोगों के दरमियान गर्दिश कर रही है बात, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है। मैं आपके चैनल से इसको क्लियर कर देता हूं। वैसे तो मिनिस्टर साहब ने भी इसको बड़ा क्लियर किया। अच्छा सर, मैं माजरत चाहता हूं, हमें एक वक्फे की तरफ अभी बढ़ना है। वक्फे से वापस आकर फिर यहाँ से दोबारा से आप ये बताना शुरू कीजिएगा और जरा तफसील से बताएंगे। आप दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज कैफे, देखते रहिए, भी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज कैफे में, हूं फहीम अब्बास और आज हम कोरोना वायरस के मुतल्लिक जो हुकूमती इक़दाम हैं इस हवाले से बात कर रहे हैं और जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इस बारे में बात हो रही है। ज़फ़र खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तजियाकार हैं, अभी इनसे वक्फे से पहले बात कर रहे थे। और शरफुज़्ज़मान साहब से बात हो रही थी अभी, जो कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं, माहिर तालीम है। तो जो सेकेंडरी इम्तहानात और इंटरमीडिएट इम्तहानात के हवाले से जो नई पॉलिसी बनाई गई है इस बारे में बात हो रही थी। तो मैं चाहूंगा जरा थोड़ा सा शुरू से आप दोबारा बताएं। मैं स्पीड में बता देता हूँ। एक्चुअली स्टीयरिंग कमेटी का मैं मेंबर हूँ गवर्नमेंट ऑफ सिंध का। उस हवाले से जो चीज़ें कल हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन सईद गनी साहब ने जिन चीज़ों को ऊपर फैसला दे दिया है, मैं सिर्फ उसको रिपीट कर रहा हूँ कि समर वेकेशन इस साल 16 मार्च से 30 मई तक का समर वेकेशन मुकर्रर किया गया है। सेशन जो स्टार्ट होगा इस साल के लिए सिर्फ वो 1 जून से होगा। ठीक है। एग्जामिनेशन जो क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक का है, ये स्कूल जब खुलेगा उसके बाद आपके सवाबदीदी इख्तियारात में है
लोगों ने ये कहा कि प्रमोट कर दिया जाएगा। यहाँ प्रमोट का फैसला नहीं था, जिसको मीडिया पे अमूमन जो प्रमोट का लफ्ज आ रहा है नहीं पहले है। कोई खबर आई थी इससे मुताल्लिक प्रमोट करने जी के जी मुताल्लिक? जी, बहुत ज्यादा। अच्छा। तो इसमें सिर्फ फैसला ये आया था कि जब गुफ्तगू हो रही थी तो मैंने ही कहा था कि सर इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करने के बजाय स्कूल खुलने के बाद 1 से लेके 8 क्लास तक का हमारे सवाबदीदी इख्तियारात में दे दें, चूंकि इंटरनल एग्जाम होता है। ठीक है। हम टेस्ट के तौर पे ले लें, 4 अहम सब्जेक्ट ले लें या 7 के 7 सब्जेक्ट ले लें, हमारा इसमें वो है। उन्हें उस बात की इजाजत दे दी कि एग्जाम लिया जाएगा, इसलिए कि एग्जाम ना लेने से बच्चों पे मनफी असरात मुरतब होते हैं। इस वजह से एग्जाम लेना बहुत जरूरी है। इसके अलावा 15 जून से वो 15 से लेकर 30 जून तक 9th और 10th क्लास के जो एग्जामिनेशन होंगे वो होंगे 15 तारीख से 30 तारीख के दरमियान। ठीक है। जून में रिजल्ट जो दिया जाएगा 10th क्लास का वो दिया जाएगा 15 अगस्त को। इसी तरीके से फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो एग्जाम है वो 6 जुलाई से शुरू होगा और रिजल्ट जो दिया जाएगा 15 सितंबर को। ठीक है। इसी तरीके से एडमिशन फर्स्ट ईयर के लिए 15 जुलाई को एडमिशन की डेट रखी गई है और क्लास जो स्टार्ट होगी वो 1 अगस्त से स्टार्ट होगी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की। फर्स्ट ईयर का एडमिशन जो दिया जाएगा 9th क्लास का जो साबका रिजल्ट है हमारा, जो बच्चे 10th का एग्जाम दे रहे हैं पास करेंगे, रिजल्ट डेट से आएगा। फर्स्ट ईयर में एडमिशन देना है तो जो 9th क्लास बच्चे दे चुके हैं उस मार्कशीट के को सामने रखते हुए उनको कॉलेज में एडमिशन दिया जाएगा। बिल्कुल सही। ये सबसे अहम बात थी। अब मुझे बताएं, जो तालीमी साल शुरू होता है वो सिंध में किस महीने से शुरू हुआ करता था? देखिए, तालीमी साल जो शुरू होता रहा है हमारा 2003 और 2005 में थोड़ा सा तालीमी साल में डिसबैलेंस हमने महसूस किया जब हमीदा खोड़ो साहबा की जब मिनिस्ट्री थी, तो उसमें चेंजिंग कर दी गई थी, लेकिन उसको हमने फिर दोबारा बहाल कराया। तालीमी साल एक्चुअली जो शुरू होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है। अच्छा। पिछले साल उसको चेंज कर दिया गया था, लेकिन इस साल हमारे मिनिस्टर सईद गनी के आने के बाद जब हम लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन किया और उसके नुकसानात बताए तो आपने फौरी तौर पे तालीमी साल 1 अप्रैल से शुरू करने का कहा और समर वेकेशन की छुट्टियां जून जुलाई में ही होगी, लेकिन इस साल कंडीशनली चूंकि हालात जरा मुख्तलिफ है तो इस साल के शेड्यूल चेंज किया गया। सही सही सही। सर जफर साहब, सर बरतानिया और अमेरिका से भी जो खबरें आ रही हैं, वो शहरियों में जो खौफ व हिरास के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, उसमें उनके जितने मार्ट्स हैं, स्टोर्स हैं, वहाँ पे भी जो अशिया खुदनोश हैं, ये टिश्यू पेपर, सैनिटाइजर्स और एंटी बैक्टीरियल स्प्रेज, इस तरह की जितनी चीज़ें हैं जो इस वक्त ज़रूरी चीज़ें, सब शॉर्ट हो चुकी हैं। तो हमारे यहाँ भी मतलब सैनिटाइजर ख़त्म हो चुके हैं, जाली आ गए हैं। पता नहीं वो जेली का बना के दे रहे हैं। कहाँ से सैनिटाइजर्स भी आ गए हैं, नई नई कंपनियां जो हमने कभी सुनी भी नहीं थी, और बाकी भी जो जरूरत है जिंदगी की जो चीजें हैं सारी, ये भी खत्म होती हुई नजर आ रही है। लोगों का रश उमड़ा हुआ है। कुछ ऐसे स्टोर्स हैं जैसे ऐसा लग रहा है कि मुफ्त या कोरोना वायरस की दवाई मिल रही है यहाँ पे, पता नहीं जिस तरह इतना रश लगा हुआ है। तो क्या आप समझते हैं आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से? मैंने पहले ये बात की थी कि एहतियाती तदाबीर और उस हवाले से जो इक़दामात हैं उस पर तो हुकूमत को पूरी तवज्जो देनी चाहिए और आवाम को भी उसमें तावन करना चाहिए। लेकिन ये जो पैनिक फैलाया जा रहा है, ये जो खौफ व हिरास फैलाया जा रहा है, जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है कि जी शहर लॉकडाउन हो रहा है, बाजारों में रश बढ़ गया है, लोग राशन जमा कर रहे हैं, लोग जो है वो खरीदारी इस तरह से कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं 1 महीने के लिए हर चीज बंद हो जाएगी। अच्छा, मैं यहाँ पे मैं माफी चाहता हूँ कतार में, ये जो लोग इस तरह शॉपिंग कर रहे हैं, जो घुसे हुए हैं और मतलब इतना ज्यादा एक खौफ व हिरास फैला हुआ है, इसका मतलब है कि उनके जहनों में बातें कुछ और हैं, वो उनके जहन में कोरोना वायरस के बारे में ख्यालात कुछ और चल रहे हैं। वो ये ऐसी सिचुएशन तो तब आ सकती है ना जब आपको पता हो कि आगे शहर बंद हो जाएगा, आप अपने अपने घरों में महसूर हो जाएंगे, आप कुछ नहीं कर सकेंगे। अब वो चाह रहे हैं कि सब कुछ समेट लिया जाए, एक जंग वाला माहौल, मतलब ऐसी सूरत बनाई हुई और क्या है। तो ये
किस वजह से वो इस हालत तक पहुंचे हुए हैं? देखिए, मैं तो असल में इस पर कोई ज्यादा बात इसलिए नहीं करूंगा कि ऐसा लगता है कि जैसे पूरी दुनिया को लॉकडाउन करने की रिहर्सल की गई है। हाँ, और क्या है इसके पीछे, ये एक यानी ऐसी बात है कि इसको यानी बगैर कैमरे के किसी वक्त डिस्कस करके इसका जायजा लेंगे कि ये क्या है ना। लेकिन बात यह है कि मैं दूसरी तरफ बात ये करना चाह रहा था कि हुकूमतें इक़दामात तो करें, लेकिन खौफ व राज को ख़त्म करने के भी इक़दामात करें। और उस हवाले से भी जो है ना, वो ज़रूर उनकी तरफ से जो है वो इक़दामात सामने आने चाहिए, लेकिन उनके इक़दामात ही खौफ व राज फैला रहे हैं कि साहब वो जो है वो पुलिस को और मौका मिल गया है कि जो है वो पता चल रहा है वो ढाबे बंद करा रही है, वो जो है वो स्टोर बंद करा रही है, वो मार्ट बंद करा रही है, वो बाजार बंद करा रही है। नतीजा ये है कि लोग ये बोलते हैं कि वाकई कहीं लॉकडाउन ना हो जाए। अच्छा, मैंने पहले भी ये बात की कि अभी तक किसी को किसी से यहाँ नहीं लगा, इतने रश के बावजूद, इतनी खरीदारी के बावजूद, इतने बड़े बड़े मार्ट चल रहे हैं, इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट चल रहे हैं, किसी को किसी से नहीं लगा। लेकिन आप जो है ना, वो जो अभी आपने बात की कि जो सैनिटाइजर हैं और जो इस तरह के जो चीज़ें हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए हुकूमत कोई हंगामी इक़दामात करे, कोई जंगी इक़दामात करे, कोई सफाई सुथराई का इंतज़ाम करे, कोई स्प्रे करे, कोई इस हवाले से जो है वो हंगामी जो है वो तौर पे जो है वो महकमों को और इदारों को फाल किया जाए, वो तो नजर नहीं आता। वो तो वैसा का वैसा ही। हाँ, वैसे अगर सैनिटाइजर्स वगैरह ये भी हैं तो ये हंगामी तौर पे जो है ना वो काम होना चाहिए। बहुत इंतहाई कम कीमतों पे सैनिटाइजर सेल होने चाहिए गवर्नमेंट। भाई, मैं अपनी बात काट रहा हूँ, पहले ही इस मुल्क की मईशत बर्बाद है, पहले ही गरीब जो है उसके लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल है। इनके इक़दामात तो वहां लेकर जा रहे हैं कि क्या लोगों को घरों में बंद करके भूखा मारेंगे क्या? मगर इसके अलावा क्या इक़दामात हो, ये भी तो बताइए ना। मैं वही कह रहा हूँ कि हिफाजती इक़दामात करें आप, यानी वो हिफाजती इक़दामात ही हों, सफाई सुथराई, इस हवाले से जो आपके ये तमाम जो इदारे हैं, ये यानी कचरे के खिलाफ मुहिम और जो है वो स्प्रे की मुहिम, और इस हवाले से अस्पतालों के अंदर जो है वही वो किट्स को फराहम करना, वहाँ पर इस हवाले से जो है वो मेडिसिन को फराहम करना, वहाँ पर इस मार्केट में ये जो है इस तरह की जो अशिया जो ज़रूरी हैं उनको फराहम करना, इस हवाले से तो कोई चीज़ नहीं हो रही। और यानी हो क्या रहा है कि साहब ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, वो बंद कर दो, हर चीज बंद कर दो, लॉकडाउन कर दो, यानी ये खुद ही करवाया जा रहा है ना, जबकि किसी को किसी से नहीं लगा। दूसरी बात, मैं ये बात करना चाह रहा था कि शरफुद्दौला साहब की मौजूदगी से फायदा उठाते हुए कल के उन्होंने जो है वो वजीर तालीम और स्टीयरिंग कमेटी के इक़दामात यहाँ पर बताए। फीसों के हवाले से क्या बात हुई अभी बता देता हूँ, ठीक है ना, ये भी आनी चाहिए ना। जी, मैं वही पूछना अभी बता देता हूँ, बहुत अच्छी बात की। हाँ, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि ठीक है जी, हमारे पास बहुत थोड़ा सा वक्त है वक्फे के जाने के लिए। आप फीसों से मुताल्लिक मैं ये समझूंगा कि सबसे पहले मैं इनका जवाब दे दूं, लेकिन मैं एक फिगर देना चाहूंगा फहीम भाई। देखें, ये सफाई सुथराई से अगर कोरोना वायरस का अगर कोई ताल्लुक होता तो अमेरिका, लंदन और चीन में ये बीमारी नहीं होती। बिल्कुल सही है। दूसरी चीज वक्त कम है मेरे पास, वक्फे की तरफ जाना है, तो मुझे वो बता दीजिए वो फीस के हवाले से। अच्छा, देखिए, फीस के हवाले से ऐसा है कि मुख्तलिफ जराए से अफवाहें आ रही थी कि चूंकि स्कूल अब 3 महीने के लिए प्राइवेट स्कूल्स बंद है, तो गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर को तो बैंक से सैलरी मिल जाएगी, प्राइवेट स्कूल तो पब्लिक से लेकर बांटती है, वो उसको कहां से दिया जाएगा उनको। तो मुख्तलिफ जराए से ये खबर आई कि जी ये फीसें माफ कर दी जाएं, स्कूल वालों को बोले ना लें। कल इसके ऊपर बाकायदा हमारी गुफ्तशुनूद हुई, चूंकि 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, जहां पे तालीमी इदारे ज्यादा फीस लेते थे उनको दबाया गया, साथ में पेरेंट्स के लिए भी हुक्मनामा जारी किया गया कि हर महीने बाकायदगी से स्कूल की फीस अदा करेंगे। तो कल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने इसी बात को सामने रखते हुए ऐलान किया है, वालिदैन बर वक्त स्कूल की माहाना फीस अदा। मौजूद के हवाले से दोस्तों एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आएंगे तो हमारे साथ एक और मेहमान भी मौजूद होंगे जिनसे हम इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। आप दोस्तों की राय भी शामिल करने की कोशिश की जाएगी, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फहीम अब्बास और आज हम न्यूज़ कैफे में बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से जो अपडेट्स हैं इस बारे में, नए तालीमी साल के हवाले से, हुकूमती इक़दामात के हवाले से
इस बारे में बात हो रही है। मेरे साथ शरफुज़्ज़मा साहब मौजूद हैं जो कि प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं, माहिर तालीम भी है, और इनसे इस बारे में वक्फे से पहले भी हम मालूमात हासिल कर रहे थे। अभी अभी हमें ज्वाइन किया है एक और माहिर तालीम है और तजियाकार भी हैं, सियासत से भी इनका गहरा ताल्लुक़ है। मुसरत नियाजी साहिबा, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, बिल्कुल इवन। वक्फे से पहले हमें शरफुज़्ज़मा साहब बता रहे थे फीसों के हवाले से कि ये हुक्म जारी किया गया है कि जितने भी वालिदैन हैं वो अपने बच्चों की फीसें वो जमा करवाएं और वक्त पर जमा करवाएं। तो इस बारे में ठीक है, फीसें जमा होनी चाहिए, वो स्कूल वालों के अखराजात हैं, वो सारा है। उन्होंने जिस तरह गर्मियों की छुट्टियों की फीस देते हैं हम, मगर अब ये देखें कि इन दिनों में बच्चे स्कूल भी नहीं गए, अखराजात जो हैं वैसे बिजली के अखराजात आपके सेव हुए, उसके अलावा बिल्स वगैरह जो हैं ये कम पड़े, सिर्फ किराए वगैरह होंगे, फीसेस, तो कुछ थोड़ी सी डिस्काउंट नहीं होना चाहिए फीस में? आपको नहीं लगता है ऐसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए भाई, इस चीज़ को तो खैर मैं बिल्कुल भी एडमिट नहीं करूंगी और ना ही मैं इस चीज़ को मानूंगी कि देखिए अखराजात टिल स्कूल्स के वही है प्राइवेट स्कूल्स के। अच्छा। या तो गवर्नमेंट रिलीफ दे दे, ठीक है, वहीं के वहीं कैसे? देखिए मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। या तो गवर्नमेंट रिलीफ दे दे, जितने प्राइवेट सेक्टर्स के स्कूल्स हैं वो उनके स्टाफ की सैलरी और जो बिल्डिंग का रेंट है या बाकी दीगर जो मामलात हैं वो पे कर दे, और पेरेंट्स को बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। इस चीज को हम एडमिट करते हैं। प्लस दूसरी वजह यह है कि देखिए रेंट है, सैलरीज हैं, बाकी दीगर मामलात हैं, वो तो एज इट इज रहेंगे ना। क्या स्टाफ सैलरी नहीं लेगा? अगर स्टाफ सैलरी नहीं लेगा तो लाखों एम्प्लॉय जो है वो तो 3 महीने के अंदर उनका तो चूल्हा ठप हो जाएगा। एक चीज है। दूसरा है, क्या जो रेंट पे ली हुई बिल्डिंग है, क्या जो लैंडलॉर्ड है वो उसका रेंट कम करेगा कि बच्चे नहीं आ रहे? ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिस्टम है। और ये चीज भी बड़ी ज्यादती वाली बात है, जहां हमेशा कहते थे जी स्कूल वाले ज्यादती करे, और मैं हमेशा कहती थी कि हाँ जो बेलगाम घोड़े हैं उनको लगाम दो, जो फजूल की फीस ज्यादा बढ़ा रहे होते थे। मैं तो हमेशा बच्चों का साथ देती हूँ, पेरेंट्स का साथ देती हूँ कि उनको तालीम हासिल करवाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन यहाँ ज्यादती पेरेंट्स भी कर रहे हैं। आज आप डेट देख लीजिए क्या हो रही है। बिलीव मी, मैं अपने हवाले से कहूंगी कि 1% भी फी नहीं आई है। जो 9 मैट्रिक के स्टूडेंट की रुकी हुई जो फी होती है वो जरूर आ रही थी, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पेरेंट्स को कोऑपरेट करना चाहिए जिस तरह से यहाँ आपने जैसे कहा कि अच्छा, मैं माफी चाहता हूँ, फीस अभी तक ना आने की वजह ये भी है कि 27-28 मार्च से वो उस वक्त से स्कूल्स में छुट्टियां हैं। नहीं, 27 28 मार्च में 27 फरवरी से। जी वो गलती दोनों से होगी, चलें कोई बात नहीं, जुबान ऐसा हो जाता है ना, गलतियां कर सकते खुले तो हमने बात ही नहीं की तो गलती। अच्छा सर जी आप कर चुके हैं पिछली दफा। नहीं आपके साथ जिससे मैं बैठा हूँ मैं तो हम पिछली गलती को दोहरा रहे हैं, हम आपकी पिछली गलती को दोहरा रहे हैं, क्योंकि मैं फहीम भाई के साथ बैठी हूँ तो पिछले अदवार बहुत याद आते हैं। ठीक है, ये चीज भाई भाई बहन की लड़ाई है। स्कूल्स खुले ही नहीं, ठीक है, वो छुट्टियां आगे बढ़ती गई तो वो कैसे? देखिए ये चीज तो आप देखें कि वजीर तालीम ने बड़ा पॉजिटिव मतलब लिया, स्टेप लिया, और उसको इस हवाले से आप हंस रहे हैं। आप क्यों हंस रहे हैं? मुझे मैं हंसमुख इंसान हूं। नहीं, हंसमुख इंसान ही आई नो कि आप क्यों हंस रहे हैं। उसकी वजह यह कि देखिए बड़ा पॉजिटिव स्टेप लिया उन्होंने ये कहा कि जी पेरेंट्स अपनी फी टाइम पे अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है ना सबमिट करवाएं। उन्होंने ये नहीं कह दिया। हाँ, स्टूडेंट्स के लिए जो सिंध गवर्नमेंट ने उसको जितना अप्रिशिएट किया जाए, मैंने सुना कि हर कोई कर रहा है और स्पेशली आप भी कर रहे हो, तो उसको जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है। देखिए अभी जो जायरीन जो आए हैं सखर से, मैं उस चीज को मैं कहती हूँ कि वाकई अभी थोड़ी देर पहले मेरे भाई कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी वाले कहते थे भुट्टो जिंदा है। भुट्टो जिंदा है, रहेगा, और उस कॉज में रहेगा कि सखर के अंदर जो जायरीन आए जो इंसोलेशन पे हैं उनको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ऑर्डर्स पे, उनकी हिदायत पर सीएम साहब ने कहा है कि आप बगैर मीडिया को लेकर उनके घरों में आप उनके एड्रेसेस लेके राशन भी पहुंचाएं, और उन जो बीमार हैं उनसे कहा है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, आपके घर के अखराजात का ख्याल आपकी गवर्नमेंट रखेगी। तो बड़ा पॉजिटिव देखिए, सिंध गवर्नमेंट जो है वो मुतहरिक है और अवाम पूरे पाकिस्तान में सबको होना चाहिए, हर सूबे में होना चाहिए।
पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो भी, हम बात नहीं कर रहे वफाक की तरफ से भी सारे मुतहरिक है, सबको फिक्र है, क्योंकि इस वक्त अगर किसी फैसले में कोताही अगर हो गई तो उसका नुकसान बड़े पैमाने पे हमें बर्दाश्त करना पड़ जाएगा। तो ये सीरियस सिचुएशन है, इसमें सबको सीरियस होना पड़ेगा। और दूसरा आपने कहा कि स्टूडेंट्स का लॉस हो रहा है, स्टूडेंट्स का लॉस के लिए मैं चलूं कि पेरेंट्स कहेंगे कि जी हमें तो हिदायत दे दी मोहतरमा ने फीस सबमिट करवाने की, क्योंकि एजुकेशनिस्ट है तो अपनी लोगों का साथ दे रही है। हाँ, हमारे स्कूल के जो ऑनर्स हैं या स्कूल वाले हैं उन्हें भी चाहिए कि ऑनलाइन सिस्टम वैसे तो मौजूद है, आप ऑनलाइन के जरिए अपने स्टूडेंट के साथ सिंसियरिटी दिखाते हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम टीचर हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कि नहीं होगा, ऑनलाइन के जरिए हम अपने स्टूडेंट्स को टाइम दे सकते हैं कि आप को हम स्टडी के अंदर कोई प्रॉब्लम लेक्चर शुरू की जा सकती है। ठीक हो गया। शरफुज़्ज़मा साहब, सर आप क्या ख्यालात रखते हैं फीस के हवाले से? एक ऐसे ही सवाल था कुछ पेरेंट्स की जानिब से कि फीसें जो है वो कम होनी चाहिए, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, अखराजात कम हो रहे हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? 2017 के सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला है उसके मुताबिक कोई भी स्कूल एडवांस में फीस 2 महीने की या 3 महीने की इकट्ठे तलब नहीं कर सकता। ठीक है, रवा माह की फीस वो ले सकता है। साथ में पेरेंट्स को भी पाबंद किया गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कि पेरेंट्स बर वक्त फीस जमा कराएंगे। ठीक है, और इसी पे कल स्टीयरिंग कमेटी के जब गुफ्तगू हो रही थी तो हमने ही ये अपने मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन से इसका फैसला लिया, जो उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में बड़े सुलझे हुए तरीके से उसका फैसला दे दिया कि भाई बात दरअसल, क्योंकि मैंने ये कहा था कि सर गवर्नमेंट स्कूल के टीचर तो बैंक से तनख्वाह ले लेंगे, उनकी तो तनख्वाह बंद नहीं हो रही है, तो प्राइवेट स्कूल्स का 93 डेज वो किस तरह गुजारेंगे, उसका आपने कुछ आसान हल निकालना है। उस पर उन्होंने कहा था कि पेरेंट्स को चाहिए, वहां हमारे डीजी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन डॉक्टर मंसूर सिद्दीकी भी मौजूद थे, उन्होंने भी तायद की उसकी कि बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि उस फैसले के मुताबिक वालिदैन को बर वक्त फीस स्कूल पैदा करना चाहिए। फिर मैंने उनसे ये कहा कि सर यहां तो स्कूल बंद करने का ऑर्डर है। अब वो जो लोग मोर देन 60% स्कूल ऐसे हैं जो वोचर सिस्टम पे नहीं है, उनकी फीस बहुत कम होती है, 500 से 1500 रुपए तक पूरे सिंध में। 40% स्कूल इस काबिल है कि वो ऑनलाइन सिस्टम भी है, वोचर सिस्टम भी है, सारा कुछ है। तो उस पे मैंने कहा कि सर वो कैसे होगा, तो उन्होंने कहा कि फी काउंटर खोला जाए, स्कूल का ऑफिस खोलें, कम से कम असातिज़ा को बुलाएं और नॉन टीचिंग स्टाफ को रखें, ज्यादा रश नहीं होना चाहिए, ज्यादा लोग नहीं होना चाहिए। लेकिन ये हुक्मनामा कल हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने जारी कर दिया, इसके बावजूद कल की ही तारीख में 3 स्कूल प्रिंसिपल के ऊपर FIR दर्ज किए गए इस बात पे कि वो स्कूल खुले हुए थे। स्कूल को बंद करने का हुक्मनामा अभी नहीं आया है, स्कूल को बंद करने का हुक्मनामा नहीं आया, तालिब इल्म की दरसो तदरीस को रोका गया है। मतलब स्कूल्स खुले हुए हैं, स्कूल खुले हुए हैं, मामलात भी तो होते हैं। क्योंकि अगर ऑफिसेस को हम लॉक कर देंगे, इंतजामी उमूर में जो असातिज़ा हैं अगर वो ऑफिस में नहीं बैठेंगे तो फिर तो सारा मामला ही ठप हो जाएगा। लेकिन मिनिस्टर साहब ने यह भी कहा कि इन केस ऑफ इमरजेंसी, हमने कहा हर लिहाज से सिंध गवर्नमेंट के साथ है, इसलिए कि सिंध गवर्नमेंट का जो हालिया इकदाम है पूरे पाकिस्तान इसके पीछे रह गया, सिंध गवर्नमेंट इसमें आगे निकल गई। हम सबने मिलके, पूरी कैबिनेट बैठी हुई थी हमारी, सबने मिलके हमने तारीफ की। और फहीम भाई एक चीज बताऊं कि हम प्राइवेट एसोसिएशन वाले ऐसे भी गवर्नमेंट की बहुत कम तारीफ करते हैं, हम इनकी खामियां ढूंढते हैं, लेकिन कल हम मजबूर थे कि हमने सिंध गवर्नमेंट की तारीफ की है कि बहुत अच्छा इकदाम था, बहुत अच्छा इकदाम था। चाहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट मजबूर किए रखे और हम तारीफ करते रहे, हम तारीफ करते रहे। हम चाहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट आइंदा भी इसी तरीके से काम करे। माशाल्लाह अपने अवाम के लिए, अपने कौम के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने उस्तादों के लिए, अपने इदारों के लिए बहुत अच्छी सोच रखते हैं। बिल्कुल सही होगा जी। एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे से आएंगे तो मजीद इसी हवाले से बात करेंगे और अपने मेहमानों से बात करने की कोशिश करेंगे कि मुसाफा करने से भी लोग आजकल कतरा रहे हैं। और ये मतलब ठीक है, एहतियात बरतना अच्छी बात है, मगर इस पे लोग माइंड भी कर रहे हैं कि भाई क्यों हाथ क्यों मिला दिया मेरे से, यार हाथ क्यों लगा दिया। इस बारे में क्या ख्यालात रखते हैं मेरे मेहमान, इस बारे में बात होगी। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज कैफे। मैं हूं फहीम अब्बास और कोरोना वायरस के हवाले से हुकूमती इकदामात पे बात हो रही है। खुसूसी तौर पे तालीम के मैदान में जो जो फैसले लिए गए हैं उस बारे में बात हो रही है। शरफुज़्ज़मा साहब हमारे साथ मौजूद है, मुसरत नियाज़ी साहिबा हमारे साथ मौजूद है। अच्छा मुसरत नियाज़ी साहिबा, तालीम के हवाले से हम देखते हैं कि जैसे प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, तो जो भी फैसले आते हैं वो फौरन उनके ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाता है। मगर मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि कुछ स्कूल्स शहर में ऐसे भी हैं जो इन फैसलों के साथ जो है वो नहीं चल रहे होते हैं। पता नहीं, ये जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं जिनको जिस तरह कैम्ब्रिज सिस्टम वाले, ओ लेवल ए लेवल वाले, इनका तो सारा निज़ाम दूसरे ममालिक के साथ है ना, तालीम का जुड़ा हुआ। तो अब अगर यहाँ पे अगर तालीमी साल आगे पीछे होता है तो वो इनका तो सारा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। तो इस बारे में क्या राय रखती हैं आप? भाई मेन इशू ये कि बिल्कुल उनका किसी से भी लिंक हो, कहीं से भी हो, लेकिन वो रहे पाकिस्तान में रहे। बच्चे तो ना इफेक्टेड ये तो नहीं है ना कि मैट्रिक सिस्टम वाले बच्चे जो है ना उससे मुतासिर होंगे और वो मुतासिर नहीं होंगे। देखिए बच्चों की सेहत तो सबके लिए एक जैसी है। दूसरी वजह यह कि ये बड़ी जो कैमरे सिस्टम वाले मुकद्दस गाय हैं, इनके ऊपर गवर्नमेंट भी शायद मैं समझती हूँ कि हाथ डालते हुए उनको भी घबराहट महसूस होती है। क्यों? अपने बच्चे पढ़ते हैं उनके? देखिए नहीं अपने बच्चों वाली बात नहीं है। देखिए मैं एक बात बताऊं कि अभी जिस तरह से सईद गनी साहब ने पॉजिटिव स्टेप लिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि ओ लेवल या ए लेवल के बच्चों का मुतासिर नहीं होगी। देखिए स्टडी सबकी मुतासिर हुई, यकीनन हुई, लेकिन असल में कैम्ब्रिज और मैट्रिक सिस्टम में थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं जहां कहीं उनको कह रही हूँ मुकद्दस गाय, यहाँ थोड़ा सा उनको अप्रिशिएट करने वाली बात भी है। जैसे ही छुट्टियां एक्सटेंड हुई उन्होंने फौरन ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट कर दिया क्योंकि मेरे अपने बच्चे पढ़ रहे हैं। उन्होंने उन पे बच्चों को और पेरेंट्स को मैसेजेस दे के ये कहा कि आप अपने बच्चों को टाइम दें और ये टाइम जो होगा आपके बच्चों का लेक्चर टाइम होगा। डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ये बिल्कुल किया और उससे उनको फायदा हो रहा है। लेकिन देखिए मैट्रिक सिस्टम का इशू ये कि बहुत जिस तरह जमान भाई कह रहे हैं कि मैट्रिक के अंदर कुछ बच्चे और कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो 500 स्टार्टिंग फी पे कर रहे हैं, बल्कि कुछ इलाकों में 300 तक भी है। तो उनके लिए ऑनलाइन सिस्टम करना थोड़ा सा मुश्किल है। और देखें अच्छा वो इंटरनेट की तक रसाई नहीं है उन लोगों की, इस वजह से शायद देखिए इंटरनेट तक भी रसाई नहीं है और थोड़ी सी हमारी अपनी भी सुस्ती होती है कि इस तरह के पेरेंट्स जो होते हैं ना वो बच्चों को कहते हैं भाई छुट्टियां आजाद हैं तो आजाद हैं। भाई पेरेंट्स, एक मैं माँ हूं ना, तो मेरा काम बनता है कि अपने बच्चों को एक टाइम शेड्यूल दूं कि ठीक है जी आपके स्कूल की टाइमिंग यही थी, आप स्कूल इस टाइम पे जाते थे, उस टाइम पे अगर आप सो रहे हैं, लेकिन इतने टाइम से इतने टाइम तक आप इकट्ठे 5 घंटे ना बैठे, 4 घंटे ना बैठे, आप एक घंटे के 2-3 घंटे खेल लें, फिर 1 घंटा स्टडी कर लें, फिर 2 घंटे खेल लें, फिर 1 घंटा स्टडी कर लें। तो ये चीज जब ये टाइम टेबल पेरेंट्स भी कोऑपरेट करें स्टाफ के साथ, क्योंकि जब जून में स्कूल खुलना है तो बच्चों को अगर हमने फर्ज करें कि एग्जामिनेशन के सिलेबस दिए हुए थे, तो जून में जब तक उस पर प्रिपरेशन नहीं होगी पेरेंट्स की साइड से भी, ठीक है ये तो एक कुदरती आफत है जो हम पर आई है, तो उसके लिए चाहे उस्ताद हो चाहे वालिदैन हो, उन सबकी कोऑर्डिनेशन, गवर्नमेंट तो कोऑर्डिनेशन बड़ी पॉजिटिवली कर ही रही है, ये हम सबकी बेहतरीन कोऑर्डिनेशन से ही स्टूडेंट्स का जो नुकसान है उसका अजाला हो सकता है। बिल्कुल सही। अच्छा शरफुज़्ज़मा साहब, इन्होंने कैम्ब्रिज सिस्टम के हवाले से बात की है, आप क्या राय रखते हैं? वैसे कैम्ब्रिज सिस्टम के हवाले से मैं मुख्तसर ये कहना चाहूंगा कि तकरीबन 40,000 बच्चे अपीयर होंगे एग्जामिनेशन में कैम्ब्रिज सिस्टम के मातहत, और ये बज़िद हैं कि जी हम तो शेड्यूल के मुताबिक ही इम्तिहान लेंगे, इसलिए कि हमारा जो टाइम टेबल बनकर आता है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से आता है। लेकिन कल इस बारे में थोड़ी बहस भी हुई है स्टीयरिंग कमेटी में, हम लोगों की बात हुई है, हाँ थोड़ी बात भी हुई है, लेकिन अभी इसके ऊपर मजीद बात होगी। सो मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपके चैनल के मार्फत से कि कैम्ब्रिज सिस्टम हो या मैट्रिक सिस्टम हो या आगा खान बोर्ड सिस्टम हो,
इज्तिमा को जमा एक जगह करना अगर खतरनाक है तो सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, कैमरे सिस्टम के लिए अलग और मैट्रिक सिस्टम के लिए अलग नहीं। प्लस ये कि पूरी दुनिया में ये मर्ज फैला हुआ है, पूरी दुनिया परेशान है। उस हवाले से आपको पाकिस्तान के अंदर क्या टर्म्स एंड कंडीशन किए जा रहे हैं उस मर्ज को रोकने के लिए, क्या एहतियात किया जा रहा है, आपको साथ देना पड़ेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये तो बड़ी क्लियर सी बात है। ये तो पाकिस्तान सबसे पहले देना चाहिए उनको। साथ इनके देना भी चाहिए। इम्तिहान मुलतवी होना चाहिए। सही। अच्छा सर साहब, एक चीज मुझे और बताइए, बेहसियत माँ और टीचर, ठीक है, एजुकेशनिस्ट, आप मुझे ये बताइए कि क्या बच्चों का ये जो तालीमी साल जो है वो इस दफा वो उसका मंथ चेंज हुआ है, और आपको नहीं लगता कि इनको वक्त कम मिलेगा मतलब इस साल, और इनकी तालीम पे मतलब हर्ज होगा कोई? देखिए, हर्ष तो बिल्कुल हुआ है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये मैंने आपको बताया ना, कुदरती तौर पे हुआ है, कोई जानबूझ के ना असातिज़ा ने किया है और ना ही गवर्नमेंट, कसूर नहीं है, ना गवर्नमेंट ने किया, क्योंकि किसी का कोई कसूर नहीं है इसमें। और हर्ज होना अपनी जगह है, लेकिन खुदा ना खास्ता ये बच्चे इससे इफेक्टेड हो जाते तो वो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा लॉस था। और अल्लाह ना करे किसी का एक बच्चा जान से जाए या किसी भी मर्ज में मुब्तला हो, तो वो माँ ही बेहतर जानती है उसके दिल पे क्या गुजरती है। आप बिल्कुल वजह फरमा रही हैं, मगर जो पढ़ाई में हर्ज होगा उसका अजाला कैसे हो सकता है? देखिए, उसका अजाला है ना, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उसका अजाला है कि पेरेंट्स अगर अब भी अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ, जिस तरह से मिनिस्टर साहब ने कहा कि ऑफिसेस खुले रहेंगे, अपने स्टाफ के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं अगर कोई उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अच्छा, टीचर से राब्ते में टीचर से बिल्कुल राब्ते में रहें, और साथ ही साथ पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने बच्चों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दें, ताकि स्टाफ के साथ भी कोऑपरेट हो और गवर्नमेंट के साथ भी उनका बेहतर कोऑपरेशन हो। बिल्कुल सही। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम फहीम भाई, इम्तियाज चंद सेकंड ज्यादा चाहता हूँ। देखिए, बात दरअसल 1820 के बाद, ये अभी 2020 में ये वाक़या हुआ है, तकरीबन 100 साल के बाद। सही है। इस तरह का तो ये कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि 8 क्लास तो सबको पास कर दे, और जान है तो जान है ना, तो इतनी पचीदगियां इसमें पैदा करने की जरूरत नहीं है। हर दफा तो नहीं होता है, कोई जानबूझ के तो नहीं किया गया। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी चाइना से ऐड आने वाला है या आ चुका है, तो इमरान खान साहब खुद इसको चेक करें कि ऐसा ना हो कि हलवा मांडे की तरह लोग चोरी शकारी कर ले और गरीब आवाम तक, बीमार तक ये इमदाद ना पहुंच सके। और सर, तीसरी बात अर्ज करना चाहता हूँ, पूरी कौम को, पूरी दुनिया को तौबा सफा करना ये लाजमी जुज है। कश्मीर 200 दिन से बंद है, इंडिया में मुसलमानों को मारे जा रहा है, हर जगह मजलूम बेजुल्म हो रहा है, चाहे हमारा मुल्क हो या कोई सा मुल्क हो। तो इज्तिमाई इस्तग़फ़ार की जरूरत है, और ये अशद जरूरत है। और तालीमी साल की बात है, कोई मसला नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका जनाब, बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब, बहुत शुक्रिया। नहीं, देखिए, मेरे भाई ने जो भी कहा उनका अपना एक अपनी राय है। और देखिए, जिस तरह से कहा कि 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को पास कर लें, जब एजुकेशन मिनिस्टर ने बड़ा पॉजिटिवली कह दिया है कि ठीक है, असातिज़ा पे थोड़ा सा प्रेशर जरूर होगा पेपर चेक करने का, लेकिन जब कह दिया है कि फर्स्ट से आप एग्जाम्स होंगे, फर्स्ट से जब स्कूल खुलेगा तो एग्जाम्स होंगे बच्चों के, तो एग्जाम्स होने में तो कोई कबाहत नहीं है। जहां कह रहे हैं कि लॉस हो गया 10, बिल्कुल एग्जाम्स होने चाहिए ना। इस तरह से तो जो बच्चे पूरा साल पढ़ते रहे और जो बच्चे वीक थे वो भी पास हो जाएंगे, तो पढ़ने लिखने वाले बच्चों के साथ ज्यादती है ये। आपने मेहनत की है, आपके अच्छे नंबर आने थे, आपको जो पोजीशन होल्डर है फिर इस तरह से वो भी जस्ट पास होगा। और जिसने पूरा साल टीचर को, अपने पेरेंट्स को तंग किया, वो भी पास हो जाएगा, तो कोई फायदा तो ना हुआ। सही है, सही है, बिल्कुल सही। जनाब, कुछ इस हवाले से कमेंट करना चाहते हैं? मैं कहना चाहूंगा, आपसे बड़ा खास सवाल मुझे करना है। आपने नए तालीमी साल के हवाले से गुफ्तगू की, उसको मुख्तसर में अर्ज कर दूं कि अगर तालीमी साल 1 अप्रैल से शुरू होता है तो बच्चों को 9 महीना पढ़ने के लिए पूरे मिलते हैं, जो कि पूरे पाकिस्तान के बच्चों को मिलते हैं। ठीक है। लेकिन अगर सिंध में तालीमी साल जैसा पिछले साल कर दिया गया था कि 1 जुलाई से शुरू किया जाएगा, तो हमारे सूबे सिंध के बच्चे पाकिस्तान के दीगर सूबों से पीछे रह जाएंगे, इसलिए कि उनको 30 दिन ज्यादा मिलेगा, इनको 30 दिन कम मिलेगा। अच्छा। इसी चीज को सामने रखते हुए सईद गनी साहब से जब हमने इस चीज को बताया, वाजे किया, तो उन्होंने इसको तस्लीम किया।
और इन्होंने सेशन को 1 अप्रैल से स्टार्ट करने का उन्होंने फैसला दे दिया है। सिर्फ इस साल हालात की वजह से थोड़ी सी मुश्किलात आ रही है। सही है। ऑनलाइन पे 2 लाइन खाली मैं बात कर लूं। ऑनलाइन पे ऑनलाइन सिस्टम चले, अगर फर्ज किया कि प्राइवेट स्कूल कर भी ले, गवर्नमेंट स्कूल का क्या बनेगा? जहां ना बिजली है, ना पानी है, ना छत है, ना फर्नीचर है, ना फर्श है, ना बाथरूम है, ना टॉयलेट है, क्या बनेगा? हम आदि नहीं थे, हम आदि नहीं थे इस टाइप के इमरजेंसी से जंग लड़ने की। अब हमें आदि बनना पड़ेगा, हमें ये सारी चीजें रखनी पड़ेगी। आप कोई सवाल करना चाहते हैं? जी हाँ, सवाल ये है, वो वक्फे से पहले हमने कहा था कि आजकल जो हर कोई अपनी तरफ से एहतियात कर रहा है इस वायरस से बचने के लिए, ठीक है, वो अपने इतने सब कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। मुझे भी अपने घर जाने से पहले अपने हाथ पांव जो है वो जाते साथ वॉश करने पड़ते हैं और वो अपना कपड़े चेंज करके फिर मैं बच्चों को हाथ लगाता हूँ। ये सब तो मतलब आप हमें हर किस्म हर शख्स अपनी तरफ से एहतियात कर रहा है, मगर बाहर हम ऐसा देख रहे हैं कि कुछ लोग जो है वो हाथ नहीं मिला रहे ना, वो हाथ नहीं मिला रहे। ठीक है, उनकी अपनी एहतियात है, हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो अपनी केयर कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं, मगर माइंड भी कर रहे हैं लोग इस बात पे कि लो हाथ नहीं मिलाया साढ़े नल है बकरा तेन कोरोना तेन ही हो रहा है। मतलब अपने अपने लोगों के कमेंट्स है इस बारे, तो इस बारे में क्या आप लोगों को कहना चाहेंगे? बीइंग ए मुस्लिम मुसाफा करना तो हमारे लिए बहुत जरूरी है और इसमें सवाब भी है। अच्छा, मुस्ताहब है मुसाफा करना, ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की आज ही मैं जी। लेकिन मैं एक चीज आपको बताऊं कि लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं एहतियाती तदाबीर के हवाले से। मैं एक हदीस का जिक्र करना चाहूंगा यहाँ पे कि एक हदीस है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप किसी नए शहर में जाएं या किसी और मुल्क में जाएं तो सबसे पहले वहां का प्याज उठाकर खा लें, ताकि उस मुल्क में, उस शहर में पाए जाने वाले जरासीम से, जर्म से आप बचे रहें। ये हदीस है। उस एतबार से इसके ऊपर अमल फौरी तौर पे कर दिया जाए। जो लोग पाकिस्तान से बाहर ममालिक में जा रहे हैं, जाते ही पहले वहां प्याज लेकर खाएं। हदीस है, इसका फायदा पहुंचेगा। जो लोग वहां से पाकिस्तान आ रहे हैं, बॉर्डर पर रोक करके सबसे पहले उनको पाकिस्तानी प्याज खिलाया जाए, ये हदीस है, इसका फायदा पहुंचेगा। ठीक है, इसको आप सुन्नत और तिब नबवी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर इस वायरस का इलाज प्याज में तो नहीं है। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका इलाज प्याज में है। ये तो वायरस ऐसा है कि बिल्कुल करंट की तरह है। आप इस प्याले में हैं, आप इसको पकड़े, आपके फौरन पूरे जिस्म में आ जाएगा। एहतियात अपनी जगह पे है। मैं कह रहा हूं कि प्याज की अफादियत अपनी जगह पे है। सही है। इसको रखा जाए। बताएं कि मुसाफा अगर कोई नहीं कर रहा है या आपके साथ कोई हाथ नहीं मिला रहा है, तो क्या अस्सलाम वालेकुम कहने के बाद हाथ मिलाना लाजमी है आपको? नहीं, ये जरूरी तो नहीं है। ये जरूरी तो नहीं है कि हाथ मिलाया जाए, बल्कि ऐसा जरूर किया। हमारी बहन बैठी है, ये भी इसके ऊपर तफसीरा करेंगी। इसमें ऐसा है कि इसमें माइंड नहीं करना चाहिए। अगर हालात को मद्देनजर रखते हुए आप एहतियात करना चाह रहे हो तो करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम तक आप रखें, जरूरी नहीं है कि आप शेक हैंड भी करें। हाँ, सही है। आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जब एहतियाती तदाबीर में अगर ये शामिल है तो इसमें माइंड करने वाली कोई बात नहीं है ना? कोई बात नहीं है। आप अस्सलाम वालेकुम भी कह सकते हैं, आप कैसे हो ये भी कह सकते हैं, कोई लाजिम तो नहीं सलाम कहें, सिर्फ हाथ मिलाने से कोई मोहब्बत ज्यादा पैदा नहीं हो रही है। मैं समझती हूँ अगर एहतियाती तदाबीर में शामिल है, और जिस तरह से इन्होंने कहा कि कल मिनिस्टर साहब ने भी मुझसे हाथ मिलाने से कहा कि जी आप मुझसे कोहनी मिला लीजिए, फरमा रहे थे, तो उसका मकसद ये था कि वो मजाक में आपको कह रहे हैं, मजाक में कह रहे हैं आपको मतलब ये उससे नहीं कह रहे। देखो, मतलब ये चीज कभी भी माइंड ना करें ना कि जी खुदा ना खास्ता के इस्लाम के मुखालिफ हो गए या कुछ ऐसा हो गया, कुछ भी नहीं है, अल्लाह ना करे। WHO ने सूबा सिंध की बड़ी तारीफ की है, WHO ने तारीफ की है इस वायरल के हवाले से, और इसके तमाम क्रेडिट हमारे सूबा सिंध के कैबिनेट को जाती है। थैंक यू, बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच मुसरत जी, आप तशरीफ लाएं। आपका भी शरफ जमान साहब बेहद शुक्रिया। दोस्तों, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है, और हाँ, वो लोग जो आपसे हाथ मिलाने का इसरार कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि हाथ जो है वो ना मिलाएं। अगर हाथ मिला भी लिया आपने, किसी की दिल आजारी ना हो, तो हाथ जो है वो सैनिटाइजर से साफ करें, वॉश करें और पूरी एहतियात करें, क्योंकि ये एक
मर्ज इसी तरह ही फैलता है, उसके अलावा इसके फैलने की दूसरी तीसरी कोई और वजह नहीं है। फहीम अब्बास को न्यूज़ कैफे टीम को दें इजाजत। आप दोस्तों से इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।